हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद क्लास। बात कर रहे हैं आज हम। कल हमारा फर्स्ट टॉपिक जो खत्म हुआ था, जिसके अंदर हमने आपको बेसिक बताया था अकाउंट्स का, चैप्टर फर्स्ट का, पार्टनरशिप का। आज मेरा उसी बेसिक के आगे थोड़ा सा आगे की तरफ मैं बढ़ रहा हूं और मैं आज बढ़ रहा हूं। अपने टॉपिक का नाम है मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। पार्टनर ने लोन बाय पार्टनर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उतना मिलेगा जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें पहले से ही मेंशन किया जाएगा कि कितना मिलेगा। पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारी तरफ से पार्टनरशिप डीड है तो उसमें मेंशन किया गया होगा कि पार्टनर को कितना लोन मिलेगा, और अगर डीड नहीं है तो 6% मिलेगा। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले जनरल एंट्री क्या पास होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। हमेशा जब भी आप ये काम करेंगे तो आप अपने आप को फर्म मानेंगे, है ना। एक मिनट देना जरा, एक मिनट देना थोड़ा, ठीक है। देखिए बच्चे, जब भी आप अपने आप को क्या करेंगे, आप अपने आप को क्या मानेंगे? फर्म मानेंगे। फर्म मानेंगे तो फर्म के साथ आप क्या करेंगे? हमेशा हर क्वेश्चन में अपने आप को फर्म मानिएगा। फर्म के बाद ही हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो उसके हिसाब से क्या होगा, अगर आप एक फर्म है पार्टनरशिप, तो आपको किसी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, आपको किसी को लोन देना पड़ रहा है, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा? एक मिनट देना बच्चे, माइक सेट कर लें, एक मिनट देना, माइक सेट कर लें। चलिए वापस चलते हैं। अगर आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, आपकी एक फर्म है, आपने किसी को इंटरेस्ट देना है, तो आपके लिए तो वो खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या है? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट हमने क्या कर लिया बेटा? डेबिट कर लिया, क्योंकि हमें उसको इंटरेस्ट देना है। टू लोन बाय पार्टनर, जो लोन लिया था उस पर, और लोन हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चे, उसके बाद मैंने पेमेंट कर दी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट हो गई। और उसके बाद, क्योंकि ये मेरा नुकसान है, अगर आप लोगों को याद रहा होगा तो 11वीं क्लास के अंदर पीएनएल अकाउंट करते थे आप लोग। पीएनएल के अंदर आप सारे खर्चे लिखते थे टू साइड में, इनकम लिखते थे बाय साइड में। तो ये मेरा खर्चा है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है मेरे बच्चे, सबसे पहले आप बताएंगे सामने वाली पार्टी को कि भाई हम तेरे को इंटरेस्ट कितना देने वाले हैं इस साल। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड करा है, तो क्या है? जनरल एंट्री है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, क्योंकि ये मेरा खर्चा है इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को मैंने डेबिट किया है, लोन बाय पार्टनर मेरी लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट किया है। उसके बाद मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने पेमेंट कर दी इंटरेस्ट की, और फिर ये खर्चा मैंने पीएनएल की टू साइड में दिखा लिया, इसलिए पीएनएल डेबिट कर दिया, क्योंकि सारे खर्चे पीएनएल की टू साइड में आते हैं। मेरे बच्चे, कई जगह बुक में ना इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की जगह यहां लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या लोन बाय पार्टनर। ठीक है, तो मेरे बच्चे, मैं वो सब करता नहीं हूं, क्योंकि लोन बाय पार्टनर के अंदर आपका लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों शामिल हो जाएगा। मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट दिखानी है, इसलिए मैं सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट दिखा रहा हूं। ठीक है, काबिलियत पे शक करिएगा नहीं, 99 दिलाए हुए हैं हमने। ठीक है, तो जो बता रहे हैं वो सही बताएंगे, गलत बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि नाम खराब करना तो हमें भी पसंद नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस पे एक प्यारा सा क्वेश्चन दिखाते हैं, बड़ा बेहतरीन सा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है वो। देखिए बच्चे, सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं जरा एक बेसिक टर्म आपको बता दूं। मेरा बच्चा, एक नाम होता है रेशो। रेशो के अंदर क्या होता है मेरे बच्चे? हमारी बुक में अगर आपको कोई बोले कि ए एंड बी पार्टनर है, ए एंड बी पार्टनर है इक्वल रेशो के लिए, तो मेरा बच्चा, अगर दो लोग इक्वल रेशो हैं तो रेशो को ध्यान से समझना, तो उसका मतलब है 1:1, इक्वल रेशो 1:1। तो इट मींस ए का हिस्सा कितना हुआ, इन दोनों को प्लस कर लो, एक और एक दो, तो 1/2, और बी का हिस्सा कितना हुआ? 1/2। ठीक है बच्चे, ये पहला कॉन्सेप्ट है। अगर तीन पार्टनर है, ए बी एंड सी, इक्वल रेशो, अब ये कौन से रेशो में है? इक्वल। तो मेरा बच्चा, तो ये कितने रेशो में होंगे? 1:1:1।
ठीक है बच्चा, तो ए का कितना हो जाएगा 1/3, बी का कितना हो जाएगा 1/3, सी का भी कितना हो जाएगा 1/3। अगर कोई और रेशियो है लाइक ए एंड बी पार्टनर फॉर, ए और बी पार्टनर है किसके लिए 2:3 के लिए, तो देन ए का कितना 2 और 3 5, तो 2/5 और बी का कितना 3/5। ठीक है बेटे, ये आपका रेशो है। ठीक है, इस तरीके से रेशोस को पढ़ा जाता है। अगर ए और बी इक्वल रेशो है 1:1, तो ए का 1/2, बी का भी 1/2। ए बी सी इक्वल है 1:1, 1/3, 1/3, 1/3। ए और बी पार्टनर है 2:3 के लिए, तो ए का 2/5, बी का 3/5। मेरा बच्चा अब चलते हैं अपने लोन की तरफ। विजय अजय सुरेश पार्टनर है। विजय ने लोन दिया है फर्म को 1 सितंबर 2025 को 2 लाख रुपए का। इंटरेस्ट कितना परसेंट मिल रहा है 12% मिल रहा है। इंटरेस्ट पेड हो गया है अप टू फरवरी का, जिसकी पेमेंट इंटरेस्ट की 1 मार्च 2026 को हुई है। बैलेंस जो पेड किया जा रहा है वो 5 अप्रैल 2026 को किया जा रहा है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं अकाउंटिंग टर्म्स कौन सी होती हैं। मेरा बच्चा अकाउंटिंग टर्म्स चलती हैं 1 अप्रैल, क्योंकि मैं इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें बता दूं 2025 से 31 मार्च 2026 तक ये हमारी टर्म्स रही होंगी। ठीक है बेटा, तो ये जो अगली पेमेंट 5 अप्रैल 2026 को हो रही है वो इस ईयर का पार्ट नहीं है, वो अगले ईयर में पेमेंट हो रही है। ठीक है जी, अभी पहली बात हमें टोटल इंटरेस्ट पे कितना करना था। टोटल इंटरेस्ट पे कितना हमें इंटरेस्ट देना था, किसको टू विजय को। हम कौन फर्म, हम कौन फर्म। विजय को टोटल इंटरेस्ट कितना देना था हमें। देखिए बेटा, विजय ने दिए हैं 2 लाख रुपए 12% के हिसाब से, और जब दिए हैं वहां से मेरा बच्चा 1 सितंबर है। ठीक है, तो सितंबर मंथ पूरा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 7 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। तो देखिए 7 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी ये इंटरेस्ट कब से कब तक है 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट है। कितना 14,000 मिलना चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट सिर्फ कहां तक मिला है फरवरी तक। बोले तो बेटा हमें कितना मिला है, अगर हम फिर से कैलकुलेट करें तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 6 महीने का हमें इंटरेस्ट मिला है, मतलब हमने दिया है। पे कितना किया है हमने इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, 6 महीने का इंटरेस्ट हमने पे किया है। मेरा बेटा 14,000 14,000 रुपए है 7 महीने के, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना हुआ, 1 मंथ इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा। देखिए तो हमने पूरे 7 महीने का इंटरेस्ट भरा है 14,000, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा बेटा अपना 2,000 होगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना दिया हमने, सिर्फ 12,000 रुपए हमने पे कर दिया। कितना नहीं पे किया अभी तक, नॉट पे दिस ईयर। अबे यार इस बार हमने कितना नहीं दिया, 2,000 रुपए अभी तक हमने नहीं दिए हैं। फिर से टोटल इंटरेस्ट अजय को कितना दिया हमने 2 लाख रुपए 12% के हिसाब से, 7 महीने का इंटरेस्ट 7/12 बनता है बेटा 14,000। तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ 2,000, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा 2,000 इंटू 6 करके 12,000, क्योंकि हमने पे सिर्फ कहां तक करा है 1 सितंबर से फेब तक, हमने यहां तक का इंटरेस्ट पे करा है 12,000। कितना नहीं पे करा हमने 2,000 रुपए हमने इंटरेस्ट पे आउट नहीं करा है। तो ये हमारा पोर्शन है। अब चलते हैं अपनी जर्नल एंट्री की तरफ कि जर्नल क्या कहती है, जर्नल के साथ आगे बढ़ते हैं कि जर्नल ने क्या क्या बोला है। देखिए सबसे पहले हमारा 1 सितंबर को जिस दिन हमने लोन दिया उस दिन से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट कितना बनता है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट
टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। तो उससे जितना भी हमारा इंटरेस्ट बनता है पूरे मार्च तक का, वो बनता है बेटा 14,000 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर। उसके बाद मेरे बच्चे हमने 1 मार्च को पे आउट करा 2026, क्योंकि उस 25 का साल 31 मार्च को खत्म होना है, लेकिन 1 मार्च को हमने पे कर दिया। कितना पे कर दिया बेटा हमने? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो मन करे वो। तो हमने 6 मंथ का पे कर दिया था 12,000। इंटरेस्ट पे अप टू 6 मंथ, 6 महीने का भर दिया। अभी 1 महीने का भरा नहीं है तो जनरल पास कर नहीं रहे। अब क्या करेंगे बेटा, जो 1 महीने का नहीं भरा, 31 मार्च 2026, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। कितना बाकी है अभी? 2,000 रुपए बाकी है। 14 देना था, 12 दिया, 2 अभी भी बाकी है। इंटरेस्ट नॉट पे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये वाली एंट्री की 31 मार्च 2026, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। मेरा बच्चा पूरा लिखोगे 14,000। भैया दिया तो कुल 12 ही है, आप 14 क्यों लिखवा रहे हो? 2,000 तो अभी दिए नहीं है। मेरा बच्चा पीएनएल का एक रूल होता है, जिस साल का जितना खर्चा चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, जितना दिया है उतना पूरा लिखोगे जितना आपको देना है, चाहे आपने वो दिया हो ना दिया हो। पीएनएल का रूल है, उस साल का खर्चा उसी साल दिखाया जाएगा। तो पूरा इस साल का खर्चा 14,000 का था, तो हमने पूरा 14,000 का खर्चा पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बेटे, ये हो गया हमारे लोन का कंसेप्ट पूरा। किसका कॉन्सेप्ट पूरा हुआ मेरे बच्चे? हमारा लोन का। ठीक है, एक चीज और, लोन तभी आप पे कर सकते हो जब आपको प्रॉफिट हुआ होगा। अगर लॉस हुआ होगा तो फिर आप इंटरेस्ट तो पे कर ही नहीं पाओगे ना, तो उस साल वो लॉस बढ़ जाता है। मान लो लॉस हुआ है मेरा 5,000 का। कितने हजार का लॉस हुआ है मेरा? 5,000 का। और मुझे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 2,000 रुपए। 5,000 का मेरा लॉस, 2,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन और देना है, तो बेटा टोटल मुझे इस साल जो लॉस हुआ वो 7,000 रुपए का होगा। 5,000 रुपए तो लॉस हुआ ही है, और 2,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट भी देना था उन्हें, जो मैंने नहीं दिया है लोन का। तो 5,000 प्लस 2 कितना हो गया मेरे बच्चे? 7,000 रुपए का लॉस होगा। तो कभी भी जब लॉस होगा तो आप किसी की इंटरेस्ट पे आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हमारा लोन का कॉन्सेप्ट था। अब अगला कॉन्सेप्ट किसका होगा भैया? रेंट का होगा। ठीक है, कि रेंट कैसे पे किया जाता है एक पार्टनर को। आपका रेंट का कॉन्सेप्ट देखिए, 2 मिनट के अंदर रेंट का कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। देखिए बच्चा, हमारे बोर्ड पे आपके सामने हमने एक कॉन्सेप्ट रखा है, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। अब आप लोग सोचेंगे कि भैया वो तो कॉन्सेप्ट आपने बताया ही नहीं, जब पार्टनर लोन लेगा फर्म से तो जनरल एंट्रियां क्या होंगी, वो तो आपने बताया नहीं। बताएंगे बेटा, बताएंगे बताएंगे, थोड़ा सा सब्र भी रखना चाहिए, है ना। रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। रेंट पे किया गया है, पेड का मतलब होता है दे दिया, पेबल का मतलब है भी देना है। ठीक है, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर, या तो रेंट दे दिया गया है या अभी देना बाकी है। पार्टनर को रेंट क्यों दे भैया, वो कहेगा भगवान है क्या? मेरे बच्चे मान लो हम 3 पार्टनर हैं, आप हो, मैं हूं और ये है, ये 3 पार्टनर है। ठीक है, आप हो, मैं हूं, ये 3 पार्टनर हैं। अब हम एक ऑफिस ढूंढ रहे हैं, तो आपके घर पे वो ऑफिस है। ठीक है, आपके घर पे वो ऑफिस है, और आप उस ऑफिस का मुझसे, हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि इस ऑफिस का रेंट हम आपको पे करेंगे। ठीक है, और रेंट है 1,200 रुपए, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, ये रेंट है। ठीक है, तीनों पार्टनर मिलकर रेंट भरने वाले हैं। भैया मैं क्यों भरूं? मैं, आप बोल रहे हो आप क्यों भरो, आप तो पार्टनर हो। तो सर पार्टनर हो
रूम तो हमारा है, तो क्या हो गया, पार्टनरशिप का हिस्सा तो हो आप। तो 1200 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 400 आएगा। तो 400 रुपए हम तीनों ने पे करना है, आप मत करना, आपके हाथ में कितने रुपए आ जाएंगे, 800 मेरे और इसके, आप अपने वाले मत करना। तो 800 रुपए, 4 4 8 12, कितने हो गए, 400 मेरे, 400 इसके, 400 आपके, टोटल कितने हो गए, 1200 रुपए हो गए। ठीक है, आप अपना वाला हिस्सा मत पे आउट करना, हम दोनों से ले लेना अपने अपने पैसे, 400 मेरे से ले लेना, 400 इससे ले लेना, टोटल कितने हो गए, 800 हो गए, 400 आपके पास पहले से ही है, हो गए 1200 रुपए, पे हो गया रेंट। ठीक है, लेकिन खर्चे में तो हम पूरा कितना दिखाएंगे, 1200 रुपए दिखाएंगे। तो आप सोच रहे हो कि आपको पे करना है या नहीं करना, अरे मत करना, 400 रुपए अपने पास ही रख लेना अपने वाले, हमसे 800 रख लेना, बात खत्म। ठीक है, तो कब दे रहे हो पैसे, ऐसा सोच रहे हो क्या, हम नहीं देंगे। चलो, रेंट पेबल जनरल एंट्री, सबसे पहले आप बताओगे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। उसके बाद आप रेंट को पेड करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और उसके बाद सेम चीज इसको खर्चे में दिखा दोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। मुझे पता है बिना क्वेश्चन करे तो समझोगे नहीं, एक क्वेश्चन कर देता हूं और आज के टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्टेप 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 स्टेप। भैया वो वाला पॉइंट नहीं बता रहे, लोन बाय पार्टनर, अरे बता देंगे भैया, अगली क्लास में 3 चीजें कवर करेंगे अगली क्लास में, मैनेजर कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर सैलरी, और चौथा वही लोन वाला आपका। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए तो काम हो जाएगा आसान। ठीक है ना, और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है तो विनोद क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। विनोद क्लासेस में सिलेबस शुरू हो चुका है, गुडविल का चैप्टर पूरा हो चुका है, ये वाला चैप्टर भी ड्राइंग तक पहुंच चुका है। आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी आपकी 12th क्लास स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, तो मैं जानता हूं, सॉरी है कि हम एड्रेस डाल नहीं पा रहे हैं, उसकी वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा विनोद क्लासेस, तो डायरेक्ट डायरेक्ट मेरा एड्रेस आ जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत नाम हमने भी कमाया है तो आ जाता है। आप चाहें तो वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं कि डल जाए प्रॉपर एड्रेस के साथ, लेकिन आप लोग भी जानते हैं एड्रेस अलग अलग जगह से होते हैं तो थोड़ा समस्या होती है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एड्रेस ला पाए। ठीक है, लेकिन गूगल पे विनोद क्लासेस लिखिएगा, मेरा एड्रेस क्लियर आ जाएगा। देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन हमने आपके उसमें डाला है, अरुण रमन आर पार्टनर है। रमन अपनी प्रॉपर्टी देता है रेंट पे फर्म को 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है, जिसमें मंथली रेंट उसको मिलता है 5,000 रुपए। फर्म पेड रेंट, अप्रैल से लेकर फरवरी तक का रेंट भरा गया है 1 मार्च को, मार्च मंथ रेंट अभी तक पे नहीं हुआ है, यानी 1 महीने का रेंट पे आउट नहीं हुआ है। तो मेरे बच्चा क्या होगा जनरल एंट्री, सबसे पहले रेंट अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, कौन सा अकाउंट डेबिट करा हमने, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चा, टू रेंट पेबल अकाउंट, रेंट पे करना है। ठीक है बच्चे, 5,000 इंटू 12, हमें पे करने हैं, कितना रेंट पे करना है बेटा, 12 इंटू 5, 6,000 रुपए हमें क्या करने हैं, पे करने हैं। ठीक है, 60,000 रुपए हमें क्या करने हैं, पे आउट करने हैं। ठीक है, ये हमारा रेंट हमें पे करना है। अब आगे बात करते हैं, तो हमने कितना रेंट पे करा, हमने जो रेंट पे करा बेटा वो अप्रैल से लेकर फरवरी तक का पे कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको बताया है, अब मैं डेट वाइज बताता हूं। हमने अप्रैल से फरवरी तक का पे कर दिया 1 मार्च को, तो 1 मार्च 2026 रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मेरा बच्चे 1 मार्च 2026 को पे किया है, नहीं फरवरी तक का, अप्रैल से फरवरी तक होते हैं 11 महीने, 5,000 इंटू 11, तो यानी हमने भरने हैं अपने 55,000, ये हमने भर दिए। कितना नहीं भरा हमने, 31 मार्च 2026 हमने कितना नहीं भरा, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, इसलिए मैंने बेटा वो एक रफ एंट्री ऊपर पास कर दी थी। देखिए 60,000 देने थे, आप लोगों ने 55 दिए, कितने नहीं दिए अभी तक, 55, यानी 5,000 आपने अभी तक पे आउट
नहीं करें भैया। नरेशन मैंने अभी जनरल एंट्री लिखवाई तो मैंने लिखवा दी है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 55 आपने दे दिए, कितने नहीं दिए, 5 नहीं दिए, क्योंकि मैंने रफ एंट्री आपको दिखा दी थी ऊपर ही कि रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल हमने 60 देना है, 55 दे दिया, 5 नहीं दिया, खर्चा पूरा दिखा देना। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट पूरे 60,000, क्योंकि इस साल का खर्चा इसी साल दिखाया जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, ये था हमारा रेंट और लोन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करें जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, रील को प्यार दें। रटा रटाया मैसेज है, मुझे ऐसे तोते की तरह रटवाया जाता है, मैं भी आपको तोते की तरह बोल देता हूं। ठीक है, प्लीज आप उसको लाइक करें, लेकिन ये मेरे दिल से है। थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियो को देखते हैं एंड लव यू all।